वर्षा रोज अपने भाई को खाना देने के लिए दुकान पर आती थी और उसी दुकान में शिवम नाम का एक लड़का भी काम करता था। शिवम वर्षा को रोज तिरछी निगाहों से देखता था। एक दिन जब वर्षा खाना लेकर दुकान पर पहुंची तो शिवम उसे फिर से तिरछी नज़रों से देखने लगा। तभी वर्षा ने शिवम को देखकर मुस्कुरा दिया। अब शिवम के अंदर हिम्मत आ गई। जब वर्षा अपने भाई को खाना खिलाकर घर वापस जाने लगी तो शिवम भी तेजी से वर्षा के बराबर में पहुंच गया। जब वर्षा ने सिर घुमाकर शिवम को देखा तो वह मुस्कुराने लगी। शिवम ने कहा, वर्षा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वर्षा के कदम बढ़ते जा रहे थे। बोलो जो बोलना है। शिवम ने कहा, ऐसे चलते चलते नहीं कह सकता। तभी शिवम की नज़र कुछ दूर स्थित पार्क पर पड़ी। शिवम ने कहा, चलो वहाँ पार्क में बैठते हैं, वहीं सुकून से बात करते हैं। वर्षा मुस्कुराती हुई बोली, चलो तुम्हारी बात सुन ही लेती हूँ। फिर वह दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। उसके बाद वर्षा शिवम से बोली, बोलो क्या कहना है। शिवम ने सीधे तौर पर अपनी बात कर दी, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। वर्षा की मुस्कुराहट गाढ़ी हो गई। वर्षा ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे हुस्न की तारीफ करने के लिए यहाँ लाए हो या कुछ और कहना है। शिवम ने महसूस किया कि वर्षा प्यार का खेल शुरू करने के लिए उकसा रही है। तभी शिवम के दिल की बात जुबान से बयां हो गई, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ देर तक वर्षा शिवम की आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यार ही तो ऐसी चीज़ है जिस पर ना तो कोई दुनिया का कानून लागू होता है और ना इसे दबाया या छिपाया जा सकता है, लेकिन प्यार के कुछ तकाजे होते हैं। शिवम ने धड़कते दिल से पूछा, कैसे तकाजे। वफा, ईमानदारी और ज़िंदगी भर साथ निभाने का जज्बा। शिवम समझ गया कि वर्षा क्या कहना चाहती है, कि वह उसका प्यार तो कबूल कर सकती है, मगर शर्त यह है कि शिवम को शादी करनी होगी। उस वक्त तो शिवम के ऊपर वर्षा का प्यार पाने का भूत सवार था, तो उसने कह दिया कि मैं टाइम पास करने के लिए तुम्हारे तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करके वफा और ईमानदारी का साथ निभाऊंगा। वर्षा अपनी माँ की मजबूरियाँ जानती थी, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत तकलीफ़ें उठाकर पति का इलाज करवाया था। इलाज में जो उसके ऊपर कर्जा था, उसकी भरपाई में वर्षा के घर वालों को सालों लग जाने थे। उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो जवान हो चुकी वर्षा के बारे में सोचता। उसकी माँ तो दुल्हन बनाकर बेटी को विदा कर पाने की हैसियत में ना थी, और उसका छोटा भाई तो खुद अपनी जिम्मेदारियों में डूबा हुआ था। इसलिए वर्षा को अपनी चिंता खुद ही करनी थी। वर्षा 20 साल की भरी पूरी लड़की थी। उसका मन भी किसी का प्यार पाने एवं टूटकर चाहने की हसरत थी। मन में उसकी भी इच्छा होती थी कि कोई चाहने वाला मिल जाए, और आज उसे शिवम मिल गया था।